अम्मी अब आप रोना तो बंद करें ना प्लीज। रो ले जी भर के, सारी भड़ास निकाल दे। आपने जो कुछ सहा आसान नहीं था। अम्मी, आपको क्या लगता है कि कौन कर सकता है ये? किसी पर शक है क्या आपको? क्या बाबा की किसी से कोई जाती दुश्मनी थी? कैसे दुश्मन बेटा, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, किसी का बुरा नहीं चाहा कभी उन्होंने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 24 साल आपने ऐसे जुर्म की सजा काटी जो आपने किया ही नहीं था। कैसे किया आपने सब कुछ बर्दाश्त? सादिया बस करो, अम्मी पहले ही बहुत अपसेट है, मजीद नहीं करो। चलो एक काम करते हैं कि आज के दिन हम सब शॉपिंग पर चलते हैं, अम्मी भी थोड़ा घूम फिर लेंगी। अरे मुझे एक जगह काम के लिए जाना है। कैसा काम? वो मैंने एक जगह सीवी ड्रॉप की थी, वहीं से कॉल आई है मुझे ज्वाइनिंग के लिए। खुशी हुई मुझे, बहुत मुबारक हो। जबरदस्त। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें कॉल करके कह देती हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। तो चले अब? हाँ ठीक है। मैं भी सना के होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ, पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल, मैं आज आपको यहाँ की हर शॉप पर लेकर चलूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा फिर फ्रेश होकर आती हूँ, चलते। ठीक है चलते हैं, आप रेडी हो जाए। देखा, बेगुनाह है हमारी अम्मी। मैं पहले ही से ही जानती थी कि उन पर किसी ने इल्जाम लगाया है। बहुत बुरा हुआ, अम्मी ने उस कत्ल की सजा काटी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। क्या कुछ सहा होगा ना उन्होंने? समझ सकती हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। उस खोए हुए वक्त की तलाफी करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है ना? बिल्कुल करेंगे। कैसी हो सना? मैं ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ। मैं अम्मी को शॉपिंग करवाने आई हूँ। वाकई? कुछ पसंद आया आपको? हाँ, मुझे कुछ शर्ट्स पसंद आई, बाकी सादिया देख रही। अच्छा अम्मी, इनसे मिले, सिनान मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। बहुत जिक्र करती है ये आपका। काफी मुश्किल वक्त गुजारा है आपने, लेकिन अब वो सब माजी है। ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी, जरा यहाँ आइएगा। जी बोलिए। और ये भी ले लें, इसे भी पैक कर दें। जी अच्छा। चले फिर मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिनान तुम्हारा पुराना दोस्त होगा? नहीं तो, यानी कुछ अर्सा पहले ही मिले हैं बस, और दोस्ती हो गई। यासिर का बेटा है ये। हो गई शॉपिंग, अब कहीं बैठकर अच्छी सी कॉफी पीते हैं। हाँ, और थक भी गए हैं बहुत। आज मैं चलो आपको फिर। यहाँ की बेस्ट जगह लेकर चलती हूँ। आ जाए अम्मी। ठीक है, मैंने इसमें हम सबके नंबर सेव कर दिए हैं। ये लीजिए अपना फोन। बहुत शुक्रिया बेटा, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? अम्मी क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं? टेलीफोन होना तो बहुत जरूरी है आपके लिए, हमसे राब्ता कैसे करेंगी वरना आप? ये तो दुरुस्त कहा तुम। अम्मी,
कुछ सोचा था जेल से निकलने के बाद क्या करना है आपने? मतलब कुछ तो ड्रीम्स होंगे ना जिन्हें आप पूरा करना चाहती होंगी। मतलब कोई ऐसी ख्वाहिश जिससे आप पूरा करना चाहती हो बाहर निकलते ही। तुम तीनों से मिल गई, इससे बड़ी और क्या ख्वाहिश हो सकती है मेरी। तुम तीनों अब मेरे पास हो और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन हम इस इलाके से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, अपने माजी को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जरूर, जैसे आपको ठीक लगे। और तुम्हारे पसंदीदा माजी का क्या? उसका क्या होगा? क्या तुम उन यादों से भाग पाओगी? मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा हॉस्पिटल के लिए। हाँ मैं जा रही हूँ, अब घर पे मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। तुम्हें भी कहीं जाना है तो चली जाओ, कब से साथ हो मेरे। लेकिन अकेले क्या करेंगी आप अम्मी, और घर कैसे आएंगी वापस? आ जाऊंगी, इसमें क्या है, थोड़ा वॉक कर लूंगी इधर उधर। तुम फिक्र नहीं करो, जाओ बेटा जाओ। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे युसरा बेटी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इफ़त आंटी। क्या लाऊं तुम्हारे लिए बेटा? वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और भी बताना है आपको। आपकी बेटी सनम आई थी शॉप पर हमारी। क्या शॉपिंग करने के लिए आई थी? हाँ, लेकिन कुछ खास नहीं लिया। इफ़त आंटी, अगर बुरा ना मनाए तो कुछ पूछना है आपसे। असल में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हाँ हाँ पूछो बेटा। सनम के साथ एक औरत थी नीली आंखों वाली, और वो उसे अम्मी कह रही थी। तुम्हें शायद सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी, कुछ लेके आती हूँ मैं। हो सकता है। अम्मी, कैसी हैं आप? मुझे क्या होना है, ठीक हूँ मैं। ओहो, सब ठीक तो है ना? परेशान लग रही हैं आप। नहीं तो तुम्हें क्यों परेशान लग रही हूँ मैं? मुझे क्या पता, ये तो आप बताएंगी ना। यानी तुम कुछ नहीं जानती हो। खैर, तुम्हारे मेहमान खैरियत से आ गए थे वहाँ? जी आ गए थे। वो मेहमान तुम्हारी कौन सी दोस्त थी? नाम नहीं बताया तुमने मुझे। कहीं वो नाजली तो नहीं थी? हाँ, नाजली ही थी। नाजली। मत झूठ बोलो मुझसे। माँ आई थी तुम्हारी, मैंने अपनी आंखों से उन्हें वहां देखा है। माशाल्लाह, बहुत जल्दी घुल मिल गई तुम लोगों से। आज यहाँ के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप नहीं है सनम की माँ? क्या जवाब देती? आपसे किसने कहा है? बताएं मुझे। क्या फर्क पड़ता है किसी ने क्या कहा? अब हर शख्स जानता है कि तुम मेरी बेटी नहीं। क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों नहीं बताया कि वो औरत आई है? इसीलिए छुपाया था मैंने आपसे, क्योंकि मैं जानती थी कि तकलीफ होगी आपको ये सब सुनकर। अब सुनकर कौन सा खुश हूँ मैं? सब तो यही जानते थे ना कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक रात में तुमने मुझे पराया कर दिया। क्या हो गया है अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप अभी कुछ भी नहीं जानती हैं उनके बारे में। वो जानबूझकर हमें छोड़कर नहीं गई थी, जेल में थी वो। काश के कभी ना आती वो। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? बहुत कुछ सहा है उन्होंने। कत्ल कर दिया गया था उनके शौहर को, और फिर ना सिर्फ उन्हें जेल में डाल दिया गया, बल्कि उन्हें बच्चों से भी अलग कर दिया गया उनके। आप अगर मुझसे एक दिन बात ना करें तो सोचिए कितनी परेशान हो जाती हैं आप। इस बात से अंदाजा लगाएं कि क्या गुजरी होगी उन पर। एक अरसे से उन्होंने अपनी औलाद का चेहरा नहीं देखा, आवाज तक नहीं सुनी, और इन 24 सालों में वो ये तक नहीं जानती थी कि उनकी औलाद कहाँ है, किस हाल में है। जुल्म हुआ है उनके साथ, उनके दर्द का अंदाजा भी नहीं है हमें। तुम तो बोलोगी ना, क्योंकि असल माँ वही है तुम्हारी, सही है ना? रात का खाना रेडी करना है मुझे, वक्त नहीं है मेरे पास। अम्मी